हमारी टॉपिक है कंसोलिडेशन। कौन सी टॉपिक है? कंसोलिडेशन। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्रेशन ऑफ द टेबलेट। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है और कंपैक्टेशन क्या होते हैं, हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की चौथी यूनिट चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कंसोलिडेशन क्या होते हैं। ठीक है, और कंसोलिडेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसोलिडेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और इसमें कितने स्टेप आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंसोलिडेशन क्या होते हैं। कंसोलिडेशन इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पाउडर बेड ड्यू टू द पार्टिकल इंटरेक्शन। कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे जो पाउडर्स होते हैं या फिर जो हमारे टैबलेट होते हैं उनके बीच में जो मैकेनिकल स्ट्रेस होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है कौन? कंसोलिडेशन। बात समझ में आई? जो आपको टैबलेट एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है वो अगर जमीन पे गिर जाए लेकिन वो अलग नहीं होता है तो उसके स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती को बनाने का काम किसका रहता है? कंसोलिडेशन का रहता है। वही बोल रहा है कंसोलिडेशन इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पाउडर बेड ड्यू टू द पार्टिकल इंटरेक्शन। कंसोलिडेशन हमारे पाउडर के मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है? पार्टिकल इंटरेक्शन को करवा के करता है। ठीक है, इट हैपेंड राइट upward the particle has been deformed or broken under pressure। तो यही बोल रहा है कि मतलब कि एक राइट अपवर्डेबल बनाता है पार्टिकल्स को, तो वो पार्टिकल्स मतलब कि कब प्रेस हो, जब उसमें किसी भी टाइप का प्रेशर पड़े तब जाके वो हमारे पार्टिकल्स, हमारे टैबलेट प्रेस हो, अन्यथा वो टैबलेट प्रेस न हो। बात समझ में? कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे टैबलेट या फिर पाउडर से बने जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस को दिखाता है, बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारा टैबलेट मजबूत होता है। और वो टैबलेट तभी टूटता है जब उसमें किसी भी टाइप का प्रेशर पड़ता है। ठीक है, सिंपल भाषा में। मेन कंपोनेंट्स की बात करें, मेन मैकेनिज्म ऑफ द कंसोलिडेशन। मेन मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन में क्या होता है? द थ्री मेन मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में बेसिकली तीन मैकेनिज्म आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा कौन सा है? सॉलिड ब्रिज। तीसरा कौन सा है? मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। सबसे पहले कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, हमारे पार्टिकल्स जो हमारे पाउडर में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो टैबलेट में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, मींस कि पार्टिकल से इंटरेक्शन होता है। व्हेन द मशीन प्रेस पार्टिकल्स वेरी क्लोज, जब हमारी मशीन पार्टिकल को वेरी मतलब हाई प्रेशर से क्या करती है? क्लोज करती है, पास हो जाती है। ठीक है, तो क्लोज टू ईच अदर, मतलब जब हमारे पार्टिकल्स, पाउडर के पार्टिकल्स पर मशीन गिरती है या फिर मशीन प्रेशर को अप्लाई करती है तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज में आ जाते हैं, लेस देन 50 नैनोमीटर अपार्ट। ठीक है, कितने क्लोज में आते हैं? लेस देन 50 नैनोमीटर अपार्ट। देयर मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग टू अटैच ईच अदर, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अटैच होकर, आपस में जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रेंथ बना देते हैं अपने आप में। ठीक है, दिस इज लाइक मॉलिक्यूलर ग्रेविटी दैट होल्ड द पार्टिकल टुगेदर। ये एक टाइप की मॉलिक्यूलर ग्रेविटी होती है जो एक दूसरे को, पार्टिकल्स को आपस में क्या करते हैं? होल्ड करके रखने का काम करते हैं, मींस कि जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? सॉलिड ब्रिज। सॉलिड ब्रिज क्या होता है? ड्यूरिंग हाई प्रेशर हीट इज जनरेट। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर जनरेट करते हैं। ड्यूरिंग हाई प्रेशर हीट इज जनरेट टू द पॉइंट्स एट द पॉइंट, जब हम हाई प्रेशर को एकदम अवॉइड में हाई प्रेशर को जनरेट करते हैं, where particles touch this heat can cause a tiny bit of the mechanical to the melt as solidified against creating। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो आपस में क्या होते हैं? टच करते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, उसमें टाइनी बिट बनती है। ठीक है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं? सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मतलब कि मेल्ट होकर एक दूसरे में सॉलिडिफाई होता है, क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द टू पार्टिकल्स, और उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में एक ब्रिज क्रिएट होती है जो उसके स्ट्रेंथ को, जो पार्टिकल्स के स्ट्रेंथ को बना के रखने का काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है? मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तीसरा कौन सा है आपका? मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या करता है? इफ द पार्टिकल्स हैव रफ सरफेस, अगर पार्टिकल्स आपका हैव रफ सरफेस विद इरेगुलर शेप, इफ द पार्टिकल्स हैव रफ सरफेस और इरेगुलर शेप, अगर
they get tangled up to each other like pieces are made possess this physical property help keep to the tablet strong। बहुत सारे टेबलेट होते हैं, क्या होता है उसके सरफेस में क्या होते हैं, रफ टाइप का होते हैं, ठीक है, जैसे कि रफ टाइप के होते हैं। फिर उसमें से जब कोई पार्टिकल जाता है, कोई पार्टिकल उस पर पड़ता है तो वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या होता है, वो आपस में अटैच हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में जगह रहती है। फिर वो वही प्रोसेस जाकर आपस में क्या करता है, हुकिंग कर देता है, अटैच कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और भी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, टू गेट स्ट्रॉन्गर फिजिकल स्ट्रेंथ। बात समझ में आई? तो कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे टैबलेट को सॉलिडिफाई में कन्वर्ट करती है, हमारे टैबलेट को सॉलिड बनाने में मदद करती है। किसके थ्रू बनाती है? ये हमारे पार्टिकल्स के बीच में इंटर प्रोसेस कराती है, फिर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से एक दूसरे में क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं और वो अपने अंदर एक टाइप का स्ट्रेंथ बना लेते हैं, मजबूती डाल लेते हैं। वो मजबूती तभी टूटती है जब उस टैबलेट पे कोई प्रेशर पड़े। अगर वो टैबलेट गिरे तो नहीं टूटेगा, उस टैबलेट को फेंकिए तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसी टैबलेट पे थोड़ा सा प्रेशर मार के उसको तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर कंसोलिडेशन में 3 स्टेप आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस होते हैं जो बंधन बात की तरफ से पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं, फिर उसमें सॉलिडिफाइड ब्रिज बनता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पर अटैच होकर एक सॉलिडिफाइड ब्रिज बनाते हैं, जिससे हमारे टैबलेट को क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मिलती है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, फिर जो हमारे रफ पार्टिकल्स होते हैं उस पे एक और पार्टिकल अटैच होकर क्या करते हैं, उसको अंदर से इंटरलॉक कर देते हैं, जिससे अदर पार्टिकल्स को अलग से ही क्या करती है, एक ब्रिज मिलती है जो पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग कंसोलिडेशन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर होता है जो हमारे कंसोलिडेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले कौन सा है, सरफेस एरिया, ठीक है। हाउ कैन ए पाउडर कंसोलिडेशन डिपेंड ऑन द, जो कंसोलिडेशन पाउडर होगा वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स हैव मोर सरफेस एरिया व्हिच मींस मोर प्लेस फॉर द बॉन्ड टू फॉर्म। अगर स्मॉलर पार्टिकल्स रहेंगे तो उनके बीच में जो सरफेस एरिया रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। स्मॉलर पार्टिकल्स के बीच में सरफेस एरिया क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो सरफेस एरिया रहता है वो बहुत ही, मतलब पार्टिकल अगर स्मॉलर पार्टिकल्स रहेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली होगा, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आए? फिर इसके बाद क्या है, प्रेशर, हायर प्रेशर ब्रिज पार्टिकल्स, ठीक है, क्लोजर मेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस स्ट्रांग। हायर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया क्या बोला, स्मॉलर पार्टिकल्स हैव मोर सरफेस एरिया, सॉरी प्रेशर, इसमें चलते प्रेशर में, हायर प्रेशर ब्रिज पार्टिकल्स क्लोज, जब हम पार्टिकल्स पे या फिर ग्रेन्यूल्स पे, जो हमारे पाउडर ग्रेन्यूल्स होते हैं उस पे जब हम हायर प्रेस करते हैं तो उस समय जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो आपस में एक ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं और वहां पे एक हमारे स्ट्रॉन्ग जनरेट हो जाती है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में एक मजबूती जनरेट हो जाती है, ठीक है। कब होगा, जब उसमें प्रेशर, हायर प्रेशर से जब उसको हम लोग प्रेस करेंगे तब, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मॉइस्चराइजर क्या होता है, एक टाइनी अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर कैन हेल्प फॉर्म द लिक्विड ब्रिज। जो बहुत से हमारे जो टाइनी मॉइस्चराइजर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कम मॉइस्चराइजर वो लिक्विड ब्रिज को फॉर्म करने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर ये मॉइस्चराइजर ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विड ब्रिज आपका नहीं बन पाएगा, टैबलेट आपका आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो ये मॉइस्चराइजर भी आपका बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। विच लेटर बिकॉज सॉलिड ब्रिज अगर कम रहेगा तो उसके हिसाब से एक सॉलिड ब्रिज आपको बनेगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका क्या है, एक मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चराइजर जो एक आपका लुब्रिकेट होता है, जो आपका लुब्रिकेट होता है वो भी अगर ज्यादा रहेगा तो भी आपके जो पाउडर होंगे वो एक दूसरे में जो ब्रिज होती है उसका फॉर्म नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, उसमें मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिज नहीं बन पाएगी, तो उस टैबलेट और कैप्सूल में एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं कर पाएगा, वो आसानी से क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी चीज किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी।